Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lallan Sharma. Today we will discuss about moment of inertia of continuous bodies. आइए देखते हैं। तो कंटिन्यूअस बॉडी के तहत आज जो हम डेरिवेशन करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर अबाउट एनी एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। यस, तो ये 3D है। हॉलो स्फीयर तो है फुटबॉल जैसी, आपके दिमाग में फीलिंग आनी चाहिए। ये 3D है और इसका किसी एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरता है, अर्थात सेंटर से होकर गुजरता है, तो सेंटर से होकर चाहे जो गुजरता हो उस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ चाहिए। तो ध्यान दिए, तो एक हॉलो स्फीयर है फुटबॉल जैसा और उसका रेडियस कैपिटल आर है, मास कैपिटल एम है। और मान लेते हैं सेंटर से वही आर रेडियस पर एक डीएम मास लेते हैं और उसका जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई और जेड मान लेते हैं। ये 3D में है, ये आपकी फीलिंग होनी चाहिए यहाँ पे। और सबसे जो कठिन बात है यहाँ पे इसका फील करना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये 3D में है, ध्यान दें। अब यहाँ अगर हम इसको वेक्टर में लिखना चाहें, वेक्टर आर बराबर हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसकी समझ जरूर होनी चाहिए। तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक जानकारी यहां से ये होना चाहिए। और ये किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, आई एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट, वो सब किसके बराबर होगा? वो सब इक्वल होगा और उसे आई के बराबर मान लेते हैं। यस, तो इतनी जानकारी यहां से होना चाहिए। अब डीएम मास लिए हैं तो इसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट और जेड एक्सिस के अबाउट हमें चाहिए। और उसके बाद हम जोड़ लेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए हमें एक्स एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए एक्स एक्सिस से डीएम मास की दूरी हमें पता होना चाहिए। वाई एक्सिस के अबाउट स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए हमें वाई एक्सिस से डीएम मास की दूरी पता होना चाहिए। जेड एक्सिस के अबाउट डीएम मास का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए हमें जेड एक्सिस से डीएम मास की दूरी पता होना चाहिए। यस, तो ये दूरी पता करने के लिए यहाँ पे हम लिखे हैं, देखिए, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, उसे हम r1 मान लेते हैं, वो हो जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस उसे r2 मान लेते हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस r3 मान लेते हैं, उसे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होगा। अब ये होगा कैसे, ये चीज थोड़ा सा समझने में परेशानी तो है। यहां फिगर देखिए, इस टाइप से, ये यहां देखिए, अगर आपको ये दिख रहा है इस टाइप से, ये एक्स एक्सिस, ये काला वाला पेन वाई एक्सिस और ये नीला वाला पेन ये जेड एक्सिस। यहां आप ले रहे हैं, यहां एक पॉइंट, यहां एक डीएम मास ले लिए। अब बताइए डीएम मास और इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। तो यहां देखिए ऐसे लंब गिराएंगे, ये दूरी एक्स एक्सिस से इसकी दूरी कितना है, एक्स एक्सिस से ये तिर्यक वाली ये दूरी होगी, तो इसे लंब गिराइए तो ये जेड वाला पोर्शन मिलेगा और ये मिलाइए, ये क्या मिलेगा, वाई वाला। एक्स एक्सिस से अगर दूरी लेंगे तो आएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये एकदम ठीक बात है। आप फिर फील करिए, यहाँ डीएम मास है आपका, तो ऐसे लंब गिराना होगा, तो ये दूरी जो तय करेगा वो जेड एक्सिस वाली होगी और ये वाली दूरी जो तय करना होगा वो वाई वाली होगी। तो एक्स एक्सिस से जो दूरी हो जाएगी उनकी, एक्स एक्सिस से ये वाली दूरी, तिर्यक वाली दूरी जो हो जाएगी, वो जो है अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। यस, इसी प्रकार ये यहां डीएम मास लिए हैं, वाई एक्सिस से दूरी अगर लेंगे, वाई एक्सिस से दूरी लेंगे तो यहां भी लंब आप डालेंगे, तो वाई एक्सिस से जब दूरी लेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस लेंगे तो r3 बराबर आएगा अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक पॉइंट क्लियर कर लें, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ डीएम मास है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आप ऐसे लंब गिरा दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए। तो लंब गिराएंगे तो ये लंब वाली दूरी z वाला मान लिया है, और ये वाली दूरी है किसका, y एक्सिस वाला, और x एक्सिस से दूरी इसका ये डायगोनल हो जाएगा 90 डिग्री पर। तो हम समझते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यस, तो दूरी का पता चल गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डीएम मास अबाउट x एक्सिस, तो ये डी आई एक्स बराबर डी एम आर वन स्क्वायर, और आर वन की वैल्यू आपका कितना है, ये है, तो ये हो जाएगा डी एम आर वन स्क्वायर, तो हो जाएगा डी एम इन ब्रैकेट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डी एम मास अबाउट वाई एक्सिस, तो हो जाएगा डी वाई बराबर डी एम आर टू स्क्वायर, आर टू के स्थान पे ये वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा डी एम जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डी एम मास अबाउट जेड एक्सिस, तो हो जाएगा डी आई जेड इक्वल टू डी एम आर थ्री स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा डी एम इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एडिंग द एबव इक्वेशन, इस इक्वेशन को ऐड करते हैं यहां पे, तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा डी आई एक्स प्लस डी आई वाई प्लस डी आई जेड बराबर, ऐड करेंगे तो देखिए हर चीज दो बार एक्स स्क्वायर आया है, दो बार वाई स्क्वायर आया है, दो बार जेड स्क्वायर आया है, तो हर चीज इन ब्रैकेट जो आएगा डीएम तो आएगा, तो ये 2dm कर ले रहे हैं क्योंकि अंदर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर इस टाइप से आने वाला है, तो अंदर हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये चीज हम लिखेंगे। और ये x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के अबाउट जो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये इक्वल होगा, और यहां भी हम कह दिए कि ये बराबर होता है, तो जैसे वहां टोटल में i के बराबर होता है, यहां टोटल में डी के बराबर होगा, ये बराबर होगा 2dm एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के स्थान पर लिख सकते हैं क्या, आर स्क्वायर। यस, या डी आई बराबर हो जाएगा 2/3dm कैपिटल आर स्क्वायर। अब यहां हम कहेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, हाँ तो दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी आई बराबर इंटीग्रेशन 2/3dm आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन तो आई हो जाएगा, 2/3 कैपिटल आर स्क्वायर बाहर कर लेते हैं क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। 2/3 आर स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट, आर कभी बदलने वाला तो है नहीं। यस, और ये सरफेस पे ही केवल मास है, हॉलो स्फीयर है, तो डीएम मास पूरा हर जगह अगर लेंगे, हर जगह पूरे सरफेस पर पूरा, तो पूरा स्फीयर का टोटल मास ही आ जाएगा कैपिटल एम, तो ये हो जाएगा 2/3 आर स्क्वायर कैपिटल एम, या दोबारा हम लिख देते हैं अंत में 2/3 कैपिटल एम आर स्क्वायर। तो आज से आपको ध्यान देना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर अबाउट एनी एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, वो होता है सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है, ध्यान दें, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू 2/3 mr स्क्वायर, ये होता है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, अगला डेरिवेशन देखा जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट एनी एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये भी 3D में है, इससे पहले वाला 3D में था, हॉलो स्फीयर वाला,
3D में है। तो इसका डेरिवेशन कैसे किया जाए? तो ये सॉलिड स्फीयर है और इससे पहले हॉलो स्फीयर था। तो ध्यान दे, सॉलिड स्फीयर का भी मास कैपिटल एम है और हॉलो स्फीयर का मास भी कैपिटल एम था। तो उसी एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना कितना आएगा, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, ये फीलिंग आपके अंदर आना चाहिए। तो हॉलो स्फीयर का हम लोग किए तो 2/3 mr² आया इससे पहले। अब सॉलिड स्फीयर का कर रहे हैं तो अब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से ज्यादा आएगा या पहले से कम। तो जाहिर है अब तो हर जगह मास है, अब तो हर जगह मास है, तो जाहिर है कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब बीच में भी आ गया मास और बाहर डिस्ट्रीब्यूशन पहले की तुलना में कम हो गया। पहले टोटल मास जो केवल बाहर था सरफेस पे, तो अब वही कैपिटल एम मास टोटल हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब ये फुटबॉल मान लीजिए ये कागज वगैरह, कागज जैसा कुछ हल्के पदार्थ का बना होगा, इस टाइप की फीलिंग ले आइए अपने अंदर, क्योंकि वही एम मास उतने बड़े रेडियस में फिर डिस्ट्रीब्यूटेड करना है कैपिटल आर वाले में। तो जाहिर है को सॉलिड जैसा तो है, ये मान चलिए कि कागज का बना हुआ है कुछ इस टाइप का, क्योंकि मास बराबर करना है। अब देखिए ये जो है, तो अब आप फील करेंगे, देख रहे हैं अंदर भी इसका मास है, तो जाहिर है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का ये हॉलो वाले की तुलना में कम आएगा। तो ये फीलिंग आपके अंदर आनी चाहिए। चलिए अब हम डेरिवेशन की बात करते हैं। तो ये सॉलिड स्फीयर था, सॉलिड स्फीयर में एक एलिमेंटल हॉलो स्फीयर आप काट लीजिए, सॉलिड स्फीयर से एक हॉलो स्फीयर निकाल लीजिए और मान लेते हैं उस हॉलो स्फीयर का रेडियस आर है, उसकी मोटाई डी आर है, डी आर है। तो ये हॉलो स्फीयर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग अभी फाइंड किए हैं हॉलो स्फीयर का। अब देखिए इस हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल स्फीयर अबाउट गिवन एक्सिस, गिवन एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई इक्वल टू हो गया, अभी हम लोग हल किए 2/3 dmr²। इस एलिमेंटल हॉलो स्फीयर का भी किए थे, आया था 2/3 mr²। तो ये 2/3 क्योंकि एलिमेंटल है, इसका पूरे का मास कैपिटल एम है तो छोटे का डीएम होगा, तो डीएम प्रयोग किया गया। इसके लिए रेडियस स्मॉल आर प्रयोग किया गया, इतना हुआ। अब यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिलेगा, लिमिट लगाएंगे 0 से कैपिटल आर, तो ये छोटा छोटा रिंग काटते जाए, छोटा छोटा स्फीयर, छोटा छोटा हॉलो स्फीयर काटते चले जाए अंत तक, तो पूरा सॉलिड स्फीयर हमारा कवर हो जाएगा। तो बहरहाल ये डीएम हमारे लिए प्रॉब्लम है, इसको हटाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां देखते हैं वॉल्यूम, यहां लिखते हैं मास, यस। तो सॉलिड स्फीयर है, ये स्फीयर है, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अगर इस वॉल्यूम इतना है तो मास है कैपिटल एम, यूनिट वॉल्यूम का मास होगा कैपिटल एम बटे इतना, तो 3 अपने प्रोसेस के अनुसार ऊपर चला जाएगा, तो 4 पाई कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा। ये इसे रो से डिनोट करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसलिए इस छोटे से वॉल्यूम का मास कितना होगा? छोटा सा वॉल्यूम मतलब डीवी, इसका मास हो जाएगा रो डीवी, और छोटे से वॉल्यूम का मास वो किसके बराबर होता है? डीएम के बराबर होता है, यस। अब छोटा सा वॉल्यूम निकले कैसे? तो छोटा सा वॉल्यूम, रही बात डीवी की, इसका वॉल्यूम ये मास तो केवल यही इतने पे है, इतने पे। तो इसका जो एरिया देखिए हमें मिल जाए, सरफेस एरिया उसकी मोटाई वाला, जो मास वाला है मोटाई वो पता चला, उससे गुणा कर देंगे तो हमें एरिया मिल जाता है। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो है 4 पाई r², और इसकी मोटाई कितना है? dr। एरिया में मोटाई या ऊंचाई कुछ इस टाइप से, उससे अगर गुणा कर देंगे तो हमारा मिल जाता है वॉल्यूम। बस खत्म। अब ये सब वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिलता जाएगा। हाँ, तो चलिए यहां लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड,
इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी आई बराबर इंटीग्रेशन 2/3 dm r²। तो ये तो आई हो गया इंटीग्रेशन यहाँ पे, और यहाँ तो सब वैल्यू रखनी होगी। 2/3 dm के स्थान पे सबसे पहले रखेंगे रो dv, और r² है तो रखते हैं। अब dv को यहां से हटाएंगे, 2/3 रो dv के स्थान पर लिखेंगे 4πr² इंटू dr, और यहाँ r² पहले से है, यहाँ r² पहले से। अब जो वैल्यू कांस्टेंट है उसे हम लोग बाहर करते हैं, तो ये 2/3 है, रो है, 4π है, 2/3 रो 4π, ये बाहर हो गया। अब इंटीग्रेशन के अंदर बच रहा है r⁴dr है ये चीज। यहाँ आपको लिमिट लगा देना चाहिए, यहाँ आपको लिमिट लगा देना चाहिए 0 से r, क्योंकि r डिस्टेंस पर है, हमें पूरा कवर करना है स्फीयर, तो 0 से r, कैपिटल R हो जाएगा, बस खत्म। अब ये चीज और 2/3 रो की वैल्यू यहां से आपको रख लेना चाहिए 3 कैपिटल M अपान 4π कैपिटल R क्यूब। ध्यान दें, इसका इंटीग्रेशन r⁵ अपान 5 आएगा, r⁵ अपान 5, लिमिट 0 से r। तो यहां हम देख रहे हैं 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, और ये चीज और यहाँ था 4π, देखिए आपने यहाँ नहीं लिखा 4π, और 4π से 4π भी कैंसिल हो रहा है। तो अंत में जो मिल रहा है हमको 2m अपान r³, यहां से हमको मिल रहा है। अंदर रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो r⁵ अपान 5 माइनस 0। देखिए r⁵ भी कट जाएगा, तो यहाँ r² बचेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो यहाँ आ रहा है सॉलिड स्फीयर का 2/5 कैपिटल M r²। तो आज से आपको ये जानना है कि सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट जो होता है वो होता है 2/5 M r², और हॉलो स्फीयर का 2/3, तो 2/3 ज्यादा है, 2/5 कम है। ये आपके अंदर फील आ जाना चाहिए। तो यस विद्यार्थी ध्यान दें, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, देखा जाए अगला डेरिवेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो कोन, मास m, रेडियस r, स्लैंट हाइट l, जो तिर्यक ऊंचाई है ये वो l, कैपिटल L है। इस गिवन एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो यस, तो ये भी एक्सिस सेंटर ऑफ मास से होकर जाता है, इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ये हॉलो कोन है, हॉलो कोन आप समझ गए होंगे, इससे जो रिंग का, इससे जो काटेंगे छोटा सा dm मास का रिंग, वो रिंग आएगा, बीच में खाली रहेगा, यहाँ से यहाँ केवल बाहर ही केवल मास रहेगा, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग जानते हैं m r² होता है। तो छोटे से रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल रिंग di = dm r² हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ये कोण है, कैपिटल R रेडियस है, मास कैपिटल M है, स्लैंट हाइट कैपिटल L है। अब यहाँ x = 0 यहां से लेते हैं, और यहाँ x = 0, यहाँ x = टोटल L हो जाएगा। ध्यान दें, अब यहां से x डिस्टेंस पर dx मोटाई का एक रिंग काट लेते हैं, उसको हम अलग से यहां बनाए हैं। यस, उसको हम अलग से यहां बनाए हैं। ये चीज, और इसका रेडियस स्मॉल r मान लिए हैं। अभी स्मॉल r वेरिएबल है, उसे हटाना होगा, इतना आपकी जानकारी में होना चाहिए। और 0 से L लिमिट लगा देंगे, पूरा हमारा ये छोटा छोटा रिंग काटेंगे, छोटा छोटा रिंग ऐसे ऐसे काट के एक ऊपर एक रख देंगे, तो पूरा हॉलो कोन आ जाएगा। यस, और पहला काम तो ये 3D है, ये भी आप जानिए ये 3D है, लेकिन मास केवल सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए एरिया वाला कंसेप्ट लगाया जाएगा dm मास के लिए। तो चलिए यहां देखते हैं। तो जो एरिया होता है कोन का वो होता है पाई r कैपिटल L, स्लैंट हाइट। ये इस एरिया का मास है
कैपिटल एम। यूनिट एरिया, इसलिए यूनिट एरिया का मास होगा कैपिटल एम अपान पाई आर कैपिटल एल। मास पर यूनिट एरिया को छोटा सिग्मा से डिनोट करते हैं। यस, इसलिए छोटे एरिया डीए का मास हो जाएगा छोटा सिग्मा इंटू डीए, और ये हमारे लिए क्या है, ये डीएम मास है। तो यहां से डीएम मास लिख लीजिए अलग से, चाहे तो छोटा सिग्मा इंटू डीए हो जाएगा, और छोटा सिग्मा डीए आप निकाल लीजिए, इसका एरिया कितना हो जाएगा। ये आपको एक रिंग जैसा कटा मिलेगा, ये रिंग जैसा मिलेगा, तो एक जगह से काट के इसे फैला लीजिए, फैला लेंगे तो इस टाइप से मिलेगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी एक्स, छोटा सा एरिया जो हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी एक्स। ये ध्यान दें, ये एक रिंग जैसा मिलेगा, बस ऐसे ही मिलेगा, इसको यहां से काट के ऐसे फैला देंगे तो एक रेक्टेंगल जैसा आपको मिल जाएगा, जिसका लेंथ आएगा, ये पूरी सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर है, तो फैलेगा तो वो 2 पाई आर के ही बराबर होगा, और मोटाई कितना है डीएक्स, डीएक्स यहाँ लिखा है, तो इसका यहाँ एरिया आ गया। अब इतना ज्ञान होने के बाद यहां हम लोग चलते हैं, फिर यहां कहेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, डी आई ये हो जाएगा डीएम आर स्क्वायर। यस, तो यहां से डीएम हमको हटाना होगा, तो डीएम के स्थान पर लिखेंगे छोटा सिग्मा इंटू 2 पाई आर डीएक्स, और यहां आर स्क्वायर पहले से है, इतना हो गया। तो डी आई का इंटीग्रेशन आई हो गया, टोटल इस एक्सिस के अबाउट आ गया है। अब यहां जो कांस्टेंट है उसे हम बाहर कर ले रहे हैं, इस समय कांस्टेंट है छोटा सिग्मा 2 पाई, और अंदर जो बच रहा है आर क्यूब डीएक्स बच रहा है। अब बताइए आर और डीएक्स में कोई मेल ही नहीं, इसका इंटीग्रेशन कैसे हो पाएगा। यहां डीएक्स है तो यहां एक्स के रूप में कुछ होना चाहिए, तो अब यहां फिर हमारे लिए समस्या है, अब हमें ट्रेंगल का सहारा लेना होगा। कुछ ऐसा करिए कि यहां से स्मॉल आर हट जाए। हाँ, ये वेरिएबल है, इसे हमें हटाना होगा, तो यहां देखते हैं इस ट्रेंगल से, देखिए फ्रॉम सिमिलर ट्रेंगल सिमिलर ट्रेंगल से, तो सिमिलर ट्रेंगल आपका ये देखिए, एक यहाँ ये मिला है, एक ये, तो छोटे ट्रेंगल के लिए छोटा रेडियस स्मॉल आर बटे बड़े ट्रेंगल के लिए ये ट्रेंगल आप ले लीजिए, ये छोटा रेडियस बटे बड़े ट्रेंगल का बड़ा रेडियस बराबर छोटे वाले की स्लैंट हाइट x, बड़े वाले की छोटे ये x होगा, ये पूरा कितना होगा l होगा। तो यहां से r इज इक्वल टू हम लोग निकाल सकते हैं आर एक्स अपान एल, स्मॉल आर बराबर इतना निकाल सकते हैं। इस स्मॉल आर का यहां प्रयोग किया जाएगा, छोटा सिग्मा की वैल्यू यहां पे रखते हैं, कैपिटल एम अपान पाई आर एल इंटू 2 पाई, यहां देखेंगे आर क्यूब का स्थान इसका क्यूब करिए तो हो जाएगा आर क्यूब एक्स क्यूब अपान एल क्यूब, यहां डी एक्स है तो रहेगा ही। अब यहां से भी कैपिटल आर क्यूब और एल क्यूब ये कांस्टेंट है, इसे हम लोग बाहर कर लेंगे। चलिए करते हैं, तो कैपिटल एम अपान पाई आर एल इंटू 2 पाई इंटू जो बाहर आ रहे हैं आर क्यूब अपान एल क्यूब, और अंदर जो बच रहा है एक्स क्यूब डी एक्स मिल रहा है हमको, केवल एक्स क्यूब डी एक्स मिल रहा है। अब यहां आपको लिमिट लगा देना चाहिए, 0 से कैपिटल एल, 0 से कैपिटल एल, यस 0 से कैपिटल एल आप लिमिट लगा दीजिए। यहां जो लोग कट पिट रहे हैं उन्हें हटाइए आप पहले। तो यहां हम देख रहे हैं पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, एक आर कट रहा है, तो ऊपर बच रहा है 2m आर स्क्वायर अपान एल का पावर 4, यस इतना आया। एल यहाँ एक, एल क्यूब यहाँ है, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x पावर 4 अपान 4, 0 से एल लिमिट लगा देंगे
तो ये हो जाएगा 2 M r² अपान L को पावर 4 और ये आएगा L को पावर 4 अपान 4 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यस, तो यहां से ये L पावर 4 कैंसिल हो जाएगा जब अंदर गुणा करेंगे, तो 2/4 आएगा, यानी 1/2 आ रहा है। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है 1/2 M r²। तो आज से आपको ध्यान देना है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हालो कोन का वो होता है 1/2 M r², और ये डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ध्यान दिया जाए। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, देखा जाए अगला डेरिवेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन, मास m, रेडियस r और हाइट h है, ये वर्टिकल हाइट। इस एक्सिस के अबाउट, जो कि सेंटर ऑफ मास से होकर जा रहा है, इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। अब की बार ये सॉलिड कोन है, सॉलिड कोन है, हर जगह मास भरा हुआ है, तो सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जाहिर का हालों की तुलना में कम आना चाहिए। उसका 1/2 आया था M r² या 0.5 M r²। अब इसका देखते हैं कितना आता है, तो जाहिर इसका क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए, क्योंकि उतना ही मास ये अंदर की ओर भी है ज्यादातर, तो जाहिर एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा। अब देखते हैं, यहाँ x बराबर 0 लिए हैं और ये x बराबर क्या हो गया, टोटल हाइट, तो 0 से h हम लोग लिमिट लगा देंगे, और ऊपर से कितना x, ऊपर से x हाइट नीचे आने पर एक हम काट लिए हैं डिस्क, क्योंकि अब जो हमें मिलेगा वो डिस्क मिलेगा, एलिमेंटल डिस्क काट लिए हैं। और छोटे से डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल डिस्क DI = 1/2 DM r²। अगर यहां आपने गलती किया DM r² लिख दिया तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है 1/2 M r² होता है। ये चीज कंसेप्ट हम बदल नहीं सकते, ये नहीं कि आप जल्दी में DM r² लिख देंगे। तो ये चीज आपको यहां ध्यान देना है, डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मेन कंसेप्ट में वही फार्मूला लिखना है, बशर्ते इसका रेडियस और मास कम है तो कम प्रयोग करना होगा। इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब ये मास, ये जो पूरे वॉल्यूम में वितरित है, 3D है, और यहाँ वॉल्यूम वाला कंसेप्ट लगाना होगा फॉर DM मास के लिए। तो देखते हैं, तो हो जाएगा वॉल्यूम, यहाँ हो जाएगा मास, तो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r²h। कोन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r²h होता है। इसका मास है कैपिटल M, इसलिए यूनिट वॉल्यूम का मास होता है कैपिटल M बटे इतना होगा, तो 3 अपने प्रोसेस के अनुसार ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई r²h, और ये से डिनोट करते हैं रो से। इसलिए इसका छोटा सा वॉल्यूम dV, इसका मास हो जाएगा रो dV, और ये मास है, यही मास क्या है, DM कहलाता है, यही मास हमारा DM होता है। ध्यान दें, पूरे कोन का इतने वॉल्यूम का मास इतना, इसलिए यूनिट वॉल्यूम का मास है इतना बटे वॉल्यूम, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को किससे डिनोट करते हैं, रो से। इसलिए इस वॉल्यूम का मास कितना होगा, यूनिट वॉल्यूम का मास है इतना, तो इतने वॉल्यूम का ज्यादा के लिए इसमें गुणा करेंगे, तो ये यूनिट वॉल्यूम या इसका जो वॉल्यूम है इसका मास कितना है, DM। एक छोटा सा मास लिए, इसका जो है ये मास कितना है, DM, तो यही DM मास यहां से आया हमको। यस, तो धीरे धीरे हटाएंगे, भीड़ करेंगे तो भी जल्दबाजी होगी, या अलग से लिख लीजिए, यहाँ DM बराबर है रो dV। चलिए रो dV यहां से हटाओ, इसका वॉल्यूम डिफाइन करना है, तो वॉल्यूम के लिए ऊपर वाला एरिया हमको मिल गया पाई r², ऊपर वाला एरिया पाई r² मिल गया, पाई स्मॉल r²। इसकी ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है dx, ऊंचाई dx है बस। तो इस छोटा, इसका डिस्क का जो सिलेंडर जैसा व्यवहार कर रहा है, छोटी सी मोटाई लेकर, बेस का एरिया हो गया, उसकी मोटाई से गुणा कर दिए तो वॉल्यूम आ गया इसका, ध्यान दिए। तो चलिए यहाँ, अब यहाँ ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल डिस्क DI = होता है 1/2 DM r²। यहाँ कहेंगे इंटीग्रेटिंग
इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा डी आई इक्वल टू होता है 1/2 dm/r²। तो यहां तो आई हो जाएगा, यहां लिमिट 0 से h चाहे तो लगा दे इसी वक्त। 1/2 डीएम के स्थान पे लिखेंगे रो पाई r² dx, और r² यहां से पहले से है। तो चलिए देखते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू उसे हम बाहर कर लेते हैं। रो पाई/2, 0 से 8 लिमिट लगाएंगे, यहां हो जाएगा r⁴ dx। और फिर वही समस्या है कि r और dx में कैसे इंटीग्रेशन हो। r भी यहाँ x के टर्म में मिले तभी उसका डेरिवेशन हो सकता है, तभी उसका इंटीग्रेशन हो सकता है। तो फिर वही सिमिलर ट्रायंगल का सहारा लेना है जो अभी हम लोग हालो कोन के लिए लिए थे। तो फ्रॉम, ये कंसेप्ट देखिए, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल, तो यहां से हम लोग देखते हैं ये सिमिलर ट्रायंगल। देखिए ये वाला, तो छोटे ट्रायंगल का बेस स्मॉल आर, बड़े वाले ट्रायंगल का बेस कैपिटल आर बराबर छोटे ट्रायंगल की हाइट x, बड़े ट्रायंगल की हाइट h। तो यहां से जो स्मॉल आर बराबर हमको मिल रहा है वो कैपिटल आर x/h मिल रहा है। स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर से गुणा कर दो, वहां पे इतना मिल रहा है। ये वैल्यू यहां पे आपको पुट करना होगा, अब जाके इंटीग्रेशन आगे बढ़ पाएगा। तो ये रो की वैल्यू भी रखते हैं हम लोग, क्योंकि रखना तो पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3M/πR²H। हाँ, इतना हो गया रो की वैल्यू। और यहाँ π/2 पहले से है वो भी लिखो। अब यहाँ 0 से 8 लिमिट r के स्थान पे ये सब रखना होगा। 4 का पावर है तो r⁴ x⁴/h⁴, यहाँ dx आएगा। अब r⁴ h⁴ ये कांस्टेंट है, ये बदलने वाले नहीं है, तो इनको भी हम बाहर कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं। तो 3m/2πr²h, ये 2 यहां लिख दिए, 2πr²h इतना है। यहाँ r⁴/h⁴ बाहर ले लिए, 0 से h लिमिट लगाए, x⁴ dx। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, केवल इतना ही बचा है। अब यहाँ भीड़ थोड़ा सा हटाइए, जो लोग कट पिट रहे हैं हटाओ उनको सब। तो यहाँ देख रहे हैं 3/2, ये तो है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, यम रहेगा, और r⁴ है, नीचे r⁴ है तो r² ऊपर रहेगा, और अपान रहेगा h⁵। इतना यहां मिल रहा है हमको। चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा x⁵/5, लिमिट लगाएंगे 0 से h, इतना होगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये चीज यहां पे करना होगा। हाँ, बाकी का इंटीग्रेशन यहां करेंगे। तो यहां i इक्वल जो हमको मिल रहा है 3/2 M/r²/h, इतना मिल रहा है। h⁵, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो h⁵/5 माइनस 0। तो अंदर इसको जो गुणा करेंगे h⁵ से कट जाएगा, तो 5 दूनी 10। तो i इक्वल टू जो हो रहा है 3/10 M/r²। तो आज से आपको ख्याल करना है, सॉलिड कोन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 3/10 M/r² होता है। 3/10 को आप फिर लेना चाहें तो i इक्वल टू इसे लिख सकते हैं 0.3 M/r²। तो ये है सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और हालो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है,
हालो कोन का वो 1/2 कैपिटल एम आर स्क्वायर होता है। इसको 0.5 एम आर स्क्वायर लिखेंगे तो आप पता चल गया होगा हालो कोन का किसका ज्यादा किसका कम है। ठीक है, हालो कोन का उसी मास के लिए ज्यादा है जबकि ये सॉलिड वाले का क्या है, कम है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।